जी हेलो फ्रेंड्स। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे दुबई विज़िट वीज़ा पे जाके जॉब सर्च करने और फाइंड करने पर। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बात की थी ऑनलाइन जॉब फाइंड करना। आप दुबई में जॉब करना चाह रहे हैं और मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए थे कि ऑनलाइन कैसे आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो आज का ये व्लॉग जो है हम फोकस करेंगे कि आपने एक डिसीजन कर लिया है कि यार मैंने जाके वहाँ पे अप्लाई करना है जॉब, मैंने थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच करनी है और आप ज़रा जल्दी में हैं, आप कुछ ज़्यादा वेट नहीं करना चाह रहे और प्लान आपका ये है कि आप वहाँ पे जाएंगे और जॉब सर्च करेंगे और फिर आप अप्लाई करके तो जॉब एक फ़ाइंड करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इसकी सारी डिटेल आगे बताता हूँ चल के, लेकिन उसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये जो चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैनल की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके लिए मज़ीद यूज़फुल कंटेंट सामने लाया जा सके। अच्छा, तो होता दोस्तों ये है कि जब आप यूएई का विज़िट वीज़ा दुबई के लिए अप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये जो आपका विज़िट वीज़ा है ये सिर्फ दुबई के लिए नहीं होता, इसमें वहाँ की और स्टेट्स भी शामिल हैं। तो जब आप जाएंगे और आप अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए, तो फिर आप अपनी सर्च को थोड़ा वसी कर दें, क्योंकि अब आप वहाँ पे एक ख़र्चा करके चले तो गए हैं। तो आप जैसे अजमान में भी अप्लाई करेंगे, आप शारजा में भी अप्लाई करेंगे, आप अबू धाबी में भी अप्लाई करेंगे, तो आप अपनी ये सारी ऑप्शंस को ओपन रखिए। जितनी आप ऑप्शंस अपनी ओपन रखेंगे उतने ही चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छा, आप जब एक दफ़ा विज़िट वीज़ा पे जाते हैं दुबई में और यूएई में, तो वो मतलब एक फेलियर का ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा वहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते। राइट, तो आप वहाँ पे गए हैं, आप ट्राई कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आई एम प्रीटी श्योर अगर आप एक अच्छी ट्राई करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई फ़र्ज़ कर ले मसला हो जाता है, आपको फॉर सम रीज़न जॉब नहीं मिल पाती, तो वापसी के रास्ते फिर खुले, आप फिर वहाँ पे दोबारा आ जा सकते हैं। तरीका उसका ये है, दुबई और यूएई का वीज़ा लेना आजकल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप अपने एजेंट से बात करें और आप उन्हें बताएं कि आप दुबई जाना चाह रहे हैं विज़िट पे, और मिनिमम आप 1 मंथ का स्टे, तो मतलब ये तो मिनिमम है जो आपने ज़हन पे रखना है कि मैं हमने इतनी देर के लिए उधर जाना है। जो यूएई की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे अगर आप वीज़ा की आजकल पॉलिसी चेक करें तो वो बताते हैं कि वो आपको 5 साल तक का वीज़ा वहाँ का मिल सकता है, जिसमें से आप वन टाइम वहाँ पे 90 डेज़ जाके स्टे कर सकते हैं। तो मतलब आपको अगर एक दफ़ा वीज़ा मिला तो इट मीन्स कि 3 मंथ्स आप उधर रह सकते हैं जाके, फिर आपको एक एग्ज़िट लेना होता है और फिर आप वापस वहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ कर लें वर्स्ट के सिनेरियो में आपको वहाँ पे नई जॉब मिली और आपके पास ज़रा लंबी मुद्दत का वीज़ा है, तो आप एक कोई एग्ज़िट लेंगे वहाँ पे किसी नेबरिंग स्टेट का और फिर आप वापस यूएई में एंटर हो जाएंगे। अच्छा, अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ स्टेप्स लें जब आप वहाँ पे पहुँच गए हैं। एक तो ये कि आपके पास बेहतरीन एक सीवी तैयार होना चाहिए, ठीक है जी, जिसमें आप अपनी एजुकेशन को, अपनी प्रोफेशंस को बड़ी अच्छी तरह से ब्रीफली एलेबोरेट करें, ताकि पढ़ने वाले को बिल्कुल पता चल जाए कि आप प्रोफेशनली कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, ठीक है जी। अब होता यूँ है कि हर मुल्क का एक अपना कल्चर होता है, अपना तरीका होता है, तो यूएई का एक अपना मेथड है। वहाँ पे एक सर्टेन फॉर्मेट चलता है सीवी का, जिसमें वो पिक्चर्स भी लगाते हैं। अब जैसे अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वगैरह, यहाँ पे सीवी पे आपकी पिक्चर लगाना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जो यूएई का कल्चर है, जो कॉरपोरेट कल्चर है, वहाँ पे ये एक तरह की कॉमन चीज़ है कि आपका एक अच्छा पिक्चर वहाँ पे सीवी पे होना चाहिए। ये आम तौर पे मतलब टॉप लेफ़्ट साइड पे होता है। आप फॉर्मेट ऑनलाइन अपना रिसर्च करें कि यूएई सीवी फॉर्मेट क्या चल रहे हैं, कौन से अच्छे फॉर्मेट हैं, आप प्रोफेशनली उसको प्रिपेयर करें और एक अच्छी तस्वीर खींची हुई प्रोफेशनली वो आप उस पे अपने लगाएं। ठीक है जी, ये अब आप का काम है कि आप इस पे रिसर्च करें कि क्या क्या उसमें लेटेस्ट आजकल वहाँ पे सीवी के फॉर्मेट चल रहे हैं। अच्छा, और आपने ये करना है कि आप कोई अपनी जो भी इंडस्ट्री के आप का मतलब है प्रोफेशन रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आप जो बड़ी बड़ी वहाँ की कंपनीज़ हैं उनको मार्क करें कि आपने पर्सनली वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे जाके आपने उनके एचआर से बात करनी है, उनके रिसेप्शन पे जाके आपने बताना है कि जी आई वांट टू टॉक टू समबडी इन द एचआर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो आपको एक्सेस देंगे,
या किसी को वो बता देंगे। तो आपने एक तो अपनी लिस्ट बना लें कि आपने किन किन कंपनीज़ को वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं जो आपके फील्ड में अच्छी जॉब्स ऑफ़र कर रही हैं। ठीक है जी। तो आप उनको बताएं जब एचआर के मिलेंगे लोग कि जी मैं आपकी इस कंपनी में और इन पोजीशंस में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आपने थोड़ी सी रिसर्च कर ली होगी कि वहाँ पे इस वक्त कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं आपसे रिलेटेड। तो आप उनको रेफ़र भी कर सकते हैं कि जी मैंने आपकी वेबसाइट देखी थी, आई इन यूएई और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है और सो एंड सो आपकी पोजीशन अवेलेबल है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है जी। ये तो अब उसका एक तरीका है कि आपने वहाँ पे मतलब डायरेक्ट उनको अप्रोच किया और इस तरह से किया। ठीक है। उसके बाद आप उन उससे रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताई थी, जैसे डू बिज़ल है, वो एक तरह का सर्च इंजन है, वहाँ पे सारी जॉब्स मौजूद हैं यूएई की मार्केट की। आप उस पे जाके अपनी जॉब सर्च करें। उसके बाद आप इंडीड पे भी सर्च करें। फिर मैंने आपको बताया था एक दुबई जॉब मार्केट .com, आप उस पे भी अपनी जॉब सर्च करें। लिंक्डइन पे जाके आप सर्च करें। ये लिंक्डइन जो है ये बहुत पॉपुलर है, वैसे तो सारी दुनिया में ही है, मतलब नॉट स्पेसिफिकली यूएई, लेकिन यूएई में भी इसको मतलब बहुत विगरसली यूज़ किया जाता है। तो आप लिंक्डइन पे भी जाके अपनी फ़ील्ड की या जॉब सर्च करें, फाइंड करें और वहाँ पे देखें कि कौन कौन से एचआर के लोग हैं वहाँ पे। आप उनसे कनेक्ट हों, उनको आप डायरेक्ट मैसेज करें, उनको आप बताएं अगर आप ऑलरेडी यूएई में हैं कि जी मैं इस वक्त यूएई में हूँ और मैंने सो एंड सो पोजीशन देखी है आपकी वेबसाइट पे और मुझे इस पोजीशन पे अप्लाई करना है। तो ये भी एक राउट है कि आप उनसे इन टच हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली अगर उनको कोई बंदा नहीं मिल रहा है इस फील्ड में तो वो आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे या एटलीस्ट आपको कोई रिस्पांस ज़रूर देंगे, जिसके बेस पे आप आगे चल के अपना उनसे बात बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उससे रिलेटेड ये बात भी है कि लोग लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल भी देखेंगे जब आप उनको कांटेक्ट करेंगे। तो आप लिंक्डइन पे अपना एक तो प्रोफाइल ज़रा अपडेट कीजिए, अपनी लेटेस्ट जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो भी मतलब आपकी सो एंड सो इस वक्त पोजीशन है, तो आप उसको वहाँ पे थोड़ा एलैबोरेट करें, अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे गौर करें। अपनी जो डिस्क्रिप्शन है जॉब की वो थोड़ी सी जो आप लुक कर रहे हैं, जिसको हम लिंक्डइन के ऊपर कुछ लगाते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस एंड दिस, तो अपनी वो कोई हेडिंग आप थोड़ी सी चेंज करें, उसको ज़रा मोर एलेबरेट करें, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को अपने प्रोफाइल पे ज़रा हाईलाइट करें, जो जो भी आपने भी रिसेंटली अचीवमेंट की हैं, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर उसको मेंशन करें। ठीक है जी। अब है होता यूँ है कि जब आप दुबई गए हैं और अब आपने जॉब सर्च शुरू की है तो आप अपना फुल टाइम इस पे फोकस करें कि आप जॉब वहाँ पे ढूंढने गए हैं। ठीक है जी। आपको जॉब मिल जाएगी, फिर उसके बाद आप अपना सैर व तफरीह पे टाइम यूज़ करें। लेकिन होता यूँ है कि दिनों का पता नहीं चलता। ज़ाहिर आपके लिए एक नया कंट्री होगा, आपके लिए मूव अराउंड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बंदे को, तो दिन का काफ़ी हिस्सा तो आपको एक्सप्लोर करने में लग जाएगा कि वो कंपनी कहाँ पे है, या अगर किसी से आपका लेट्स से इंटरव्यू हो जाता है तो मे बी हाफ डे फुल डे आपका शायद उसी में चला जाए। तो आप ज़रा ये ज़रूर जहन में रखें कि आप वहाँ पे सैर के लिए नहीं गए हुए। ठीक है, आप एक ख़ास मकसद के लिए गए हैं। वंस आपकी जॉब हो जाए फिर आप जहाँ मर्ज़ी सैर करें, आप इंजॉय करें, लेकिन याद रहे कि आपका असल मकसद जो है वो कुछ और है उधर। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, उसके साथ एक चीज़ आप याद रखें, आप अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें। ठीक है जी। आप इंस्टाग्राम पे देखें यूएई जॉब्स, आप ट्विटर पे सर्च करें। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये मैंने भी चेक किया है, आप खुद जाके देख सकते हैं। आप फेसबुक पे जॉब्स इन दुबई, जॉब्स इन यूएई इस तरह करके आप लिखें, आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे कितने ग्रुप्स मौजूद हैं। आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और उनको मतलब फॉलो करें। आप देखें वहाँ पे लोग पोस्टिंग कर देते हैं कुछ, अगर उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है तो आप उस ईमेल एड्रेस पे लिखिए, आप उनको बताइए एज़ ऑफ़ नाउ आपकी क्या पोजीशन है, आप दुबई आए हुए हैं, आप यूएई में मौजूद हैं और आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं। तो आप देखेंगे कि इसका भी आपको एक अच्छा रिस्पांस आएगा।
तो उसमें यही चीज़ है कि जो भी आपको जॉब वहाँ पे नज़र आए ग्रुप्स के, आप फ़ौरन उस पे अप्लाई करें और उनको बताएं कि आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब को अप्लाई करने में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अब जब आपने प्लान बना ही लिया है कि मैंने दुबई जाके जॉब फाइंड करनी है, मैंने सर्च करनी है, तो अब आपने ये नहीं इंतज़ार करना कभी फ़लाँ वीक और फ़लाँ मंथ को आपकी फ़्लाइट है, हम फ़्लाइट लेंगे, हम वहाँ जाएंगे, फिर 3 दिन बाद हम ये सारा प्रोसेस शुरू करेंगे। नहीं, अगर आपने 3 हफ्ते बाद आपकी फ़्लाइट है, 4 हफ्ते बाद है, 1.5 महीने बाद है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आपने अप्लाई करना अभी से शुरू कर देना है, और जैसे ही आपको वहाँ से कोई रिस्पांस आता है, आप उनको एग्जैक्टली अपनी पोजीशन बताएं। आप उनसे, अगर आपकी बात हो जाती है, आपने बताएं कि जी मैंने इस डेट को मेरी अराइवल है वहाँ पे, मैं वेरी सीरियस कैंडिडेट हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में, आई लाइक दिस जॉब। तो आप जितनी जल्दी ये अप्लाई करना शुरू कर देंगे, कोई पता नहीं कि आपको उससे पहले ही ऑफ़र कोई मिल जाए, या अगर ऑफ़र नहीं भी मिलती तो वो एटलीस्ट इतनी मैच्योर होना शुरू हो जाए कि जब आप वहाँ पे उतरें तो मे भी आपको एक फ़ाइनल इंटरव्यू आपका रहता हो जो कि वो पर्सनली करें, एंड दैट्स इट। तो ये आप एक बिल्कुल एक प्लान तरीके से चलें, ठीक है जी। रिक्रूटर्स को अपनी बताएं पोजीशंस, और उसके बाद जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आपने एक स्प्रेडशीट बनानी है। उस पर कंपनियों के नाम मार्क करें, डेट मार्क करें, वहाँ पे जो एचआर के लोग हैं उनको उनके नाम लिखें, उनके ईमेल्स लिखें। जिसको आपने राब्ता कर लिया है उसको आप चेक कर दें कि जी मैंने इसको राब्ता कर लिया। इस तरह से उस स्प्रेडशीट पे वो भरते जाएं आप। ये जितनी ज़्यादा आप ट्राई करेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। अगर आप कम जगहों पे अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो और मिनिमम पे रह जाएगी। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव वो यही है कि हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत होनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे चलें, ठीक है। अब होता यूँ है दोस्तों कि जब लोग जाते हैं यहाँ से, तो ज़ाहिर है आप एक नए मुल्क में जा रहे हैं, आप 2 महीने 3 महीने, हू नोज़ कितने दिन आपको लगेंगे। आई होप कि आपको जाते ही कोई हफ्ते में जॉब ऑफ़र मिल जाए, लेकिन उसको दिन भी लग सकते हैं, और ज़ाहिर आपका ख़र्चा भी वहाँ पे चल रहा होता है। तो ये काम आपने चलने से पहले करना है। अपनी जो अकोमोडेशंस हैं उसको वाइजली अरेंज कीजिए। आप अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को उधर यूज़ करें, उनसे आप बात करें, उनको बताएं कि आपकी मतलब यही सो एंड सो रिक्वायरमेंट्स हैं। वंस आप उधर लैंड कर जाते हैं, उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप अब जाके वहाँ पे अकोमोडेशंस अरेंज करें। आप अपने अकोमोडेशन अरेंज करें। फ़िलहाल अगर कहीं शेयरिंग पे हो सकता है तो आप शेयरिंग पे कर लें, क्योंकि बेसिकली तो आपने टाइम में गुजारना है, ज़्यादा टाइम आपने घर से बाहर गुजारना है। जब आप मुख्तलिफ़ जगह पे अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास लैपटॉप, ये फ़ोन रेडी होना चाहिए, इन पे ये सारे लिंक्डइन और ये सारी ऐप्स हों, आपका एक्सेस हो इंटरनेट पे, और आप एक बड़े वेल प्लान्ड तरीके से चलें। वंस आपकी जब जॉब हो जाती है, फिर आप जो मर्ज़ी वहाँ पे रेजिडेंस अरेंज करते फिरें, लेकिन ये याद रखें कि लोगों का ज़्यादा ख़र्चा अकोमोडेशंस पे हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ख़र्च कर देते हैं। तो आप ज़रा पहले ही ज़रा इस चीज़ पे वर्क करके चलें कि आप अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को या अपनी जिस तरह भी नेटवर्किंग उसको यूज़ करते हुए एक अच्छी अकोमोडेशन वहाँ पे अरेंज करें, जो कि इकोनॉमिकल भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके लिए ओके हो, गुड हो, ठीक है जी। अब इसमें जो आपको की चीज़ें याद रखनी है वो चीज़ है कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ और पेशेंस। आपका इसमें मेंटली स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रॉन्ग रहें, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें अगर आपकी जॉब नहीं हो रही, लेट हो रही है, आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, आप बी होपफुल। जब आपकी किस्मत में जॉब है वो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। आपने ट्राई हार्ड करनी है, पूरी कोशिश करनी है। आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि जी हमने ट्राई पूरी नहीं की, ठीक है जी। और आप बिल्कुल पेशेंस रखें और कंसिस्टेंटली अप्लाई करते जाएं। जहाँ जहाँ पे पूरी यूएई स्टेट में आपसे रिलेटेड जॉब हैं, आप वहाँ पे करें, अपनी एप्लीकेशन दें, और जो जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं आप इसी के मुताबिक चलें। अगर आप किसी वजह से जॉब नहीं फाइंड कर सके 1-2 महीने में, अब आपको एग्ज़िट लेना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल मायूस ना हों, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हों। बी होपफुल, बी स्ट्रॉन्ग। आप दोबारा भी उधर आ सकते हैं, दोबारा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब इसी तरह चलती है, ठीक है जी। कुछ लोग लकी होते हैं जिनको जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को ज़रा टाइम लग जाता है, लेकिन आपका इसमें स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आई कैन टेल यू, दुबई में बहुत जॉब्स हैं, बड़े अच्छे रिक्रूटर्स हैं। दे नीड पीपल एज लॉन्ग एज यू हैव द स्किल्स, यू हैव द राइट एक्सपीरियंस,
you know how to present yourself, I can guarantee you you'll get a job. So दोस्तों, go ahead, keep trying, keep hard, and I'm pretty sure you'll be successful. Good luck to you. Thanks for watching this. Have a good day. Bye.